दोनों खुशी और स्वेच्छा से अलग हो सकते हो। तुम दोनों क्यों अलग होना चाहते हो, क्यों तलाक लेना चाहते हो, दोनों के बीच क्या क्या कमी है, इस कागज पर लिख दो बेटा। पसंद नहीं इसलिए अलग हो रहे हैं, इसमें कमी बताने की क्या जरूरत बेटा है? जो तलाक लेना चाहते हैं उन्हें कोर्ट में भी कारण बताना पड़ता है, एक दूसरे की कमी बतानी पड़ती है। सिर्फ मुझे पसंद नहीं है ऐसा नहीं चलता है। एक बात बताऊं बेटा, कल के दिन अगर तुम असल में हम क्यों बिछड़ गए ऐसा सवाल अपने आप से पूछोगे तो क्या तुम दोनों अपने आप को उसका जवाब दे पाओगे? इस पर लिखो कि तुम्हारी पत्नी में क्या कमी है, और तुम इस पर लिखो कि तुम्हारे पति में क्या कमी है। बहुत अच्छी बात है। मैंने तो सिर्फ कमी लिखने के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों ने अपने बीच के झगड़े और गलतियों के बारे में लिखा है। गलती और कमी दोनों एक ही है ना? नहीं बेटी, गलती अलग है और कमी अलग है। गलती को हम सुधार सकते हैं, लेकिन कमी को दूर नहीं कर सकते, उसे सिर्फ समझना होता है। समझी नहीं दादाजी। सच में नहीं समझी बेटा। शिवाजी से प्रेम करने की वजह से राजा दक्ष पार्वती पर क्रोधित हो गए थे। अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर पार्वती ने उस त्रिमूर्ति शिव जी के साथ विवाह कर लिया था। स्नान करते वक्त पार्वती ने अपने पुत्र को दरवाजे पर बिठा दिया। उसी वक्त शिवजी आए और विनायक ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। क्रोधित होकर शिवजी ने गणेश का सर काट दिया। पुत्र का वध करने वाला चाहे उसका पति ही क्यों ना हो, कोई औरत सहन करेगी क्या? उसके साथ दोबारा संसार बसाएगी? परंतु पार्वती इतना सब होने के बाद भी शिवजी के साथ क्यों रही? लक्ष्मी, शिवजी की कमी उनका क्रोध है और उनकी कमी को पार्वती ने समझा, इसीलिए शिवजी को क्षमा कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? मेरे बेटे का प्राण आप लौटा दीजिए, ऐसी जिद की उन्होंने। चाहते तो शिवजी समझा सकते थे कि मरे हुए बालक का प्राण वो नहीं लौटा सकते हैं और शिवजी उनका साथ छोड़ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। हरि, पार्वती की कमी है जिद। पार्वती की कमी को शिवजी ने समझा और उन्होंने उनकी जिद का मान रखा। दोनों ने एक दूसरे की कमी को समझा, इसीलिए गणपति बप्पा फिर से जीवित हो गए। वैसे हर एक घर वाली को ये सब झेलना पड़ता है, कभी सास के कारण, कभी ननद के कारण, या फिर कभी पति की नौकरी के कारण। बिल्कुल उसी तरह पार्वती को भी ये सब झेलना पड़ा गंगा के रूप में। एक दूसरे की कमी को समझने के कारण ही शिव पार्वती हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। हमारे 33 करोड़ भगवान हैं, परंतु शिव पार्वती ही आदि स्वरूप दाम्पत्य बनके हमारे आदर्श बने। सुनो, किसी के अंदर कोई कमी नहीं है ऐसा सोचना भी कमी ही है। कोई कमी नहीं होने वाले म्यूजियम में या फिर पहाड़ के किसी मंदिर में होते हैं, इंसान के बीच तो होते ही नहीं है। आत्मसम्मान और घमंड के बीच का फर्क जान लेने के बाद आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। अब तो समझ गए ना कमी क्या होती है? चलो अब लिखो बेटा, तुम्हारी बीवी में क्या क्या कमी है। अब तुम भी लिखो बेटी, तुमने अपने पति के अंदर क्या कमी देखी? मैं अपने आप को बुद्धू समझता था, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े बुद्धू हो। ये लो देखो, तुम्हारी बीवी ने क्या लिखा है, बाहर जाकर पढ़ लो, जाओ। क्या बेटी तुम भी, तुम्हारी आदत भी मेरी बीवी के जैसी है। ये लो देखो, तुम्हारे पति ने क्या लिखा है, जाओ बाहर जाकर पढ़ लो। तुम में कोई कमी नहीं है, बस तुम मेरे करीब नहीं पहुंची, इस बात का दर्द है। रेस्टोरेंट में जिस दिन झगड़ा हुआ उसी दिन मैंने तुम्हें पसंद किया। हाँ, रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ उसी दिन मैंने तुम्हें पसंद किया। कहीं झगड़ा बंद कर दूंगा तो तुम चली जाओगी, ये सोचकर मैंने झगड़ा कंटिन्यू किया। सब लोगों का ये कहना है कि तुम बहुत बेसुरा गाती हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम्हारी आवाज किसी कोयल से कम नहीं। भड़काने के लिए ही झूठा दूध दिया था, सच में भड़कोगे सोचा नहीं था। मेरे पास आने के लिए प्यार से अपने होठों को दूध से भिगोया था। और तुमने तो चूमा
भी नहीं, इतना भी नहीं कर सकते थे क्या तुम? जरा भी प्यार नहीं था मुझसे तुम्हें। मन तो हुआ था कि तुम्हें गला दबा के मार डालूं। एक आदमी और औरत एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का दिल कभी अलग नहीं हो सकता। और दिल एक हो जाए तो झगड़ा नहीं होता। ये बात मुझे अब समझ में आई है। आपको कंट्रोल करने के लिए सोचा वो गलत है, लेकिन कैसे कंट्रोल करूं वो टेक्निक मैं समझ गई थी। प्यार किया तो कुत्ते के जैसे कंट्रोल में रहोगे मेरे। अभी आपके प्रेम में पागल, आपकी प्रेम दासी। अरे हरी, कहाँ हो भाई? छोटे मालिक कहाँ हैं आप? आपसे मिलने भगवान जी आए हैं। हरी, हाँ वहाँ है सर। ये यहाँ क्यों आया है? इसकी बात मानूंगा तो मेरी जिंदगी नर्क हो जाएगी। हरी, इससे दूर भागना ही अच्छा है। ये हमें देख करके भाग क्यों रहा है? कुछ गड़बड़ है। छोटे मालिक हरी रुको, हरी हरी धोती खुल जाएगी। अरे आपका पौधा कहीं भागा जा रहा है, जल्दी आइए। हाँ चलो। पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लकी, वो देखिए मैडम, वहाँ पर है वो। अरे बाप रे, ये वहाँ कहाँ से आ गई? बहुत दिनों के बाद मेरे पति ने मुझे लव लेटर लिखा है। इसकी बात सुनूंगी तो फिर मेरे पति से झगड़ा हो जाएगा। छी, ये क्या मुझे देखकर भाग रही है? ए लकी, रुक जा। अरे कहाँ जा रही है? रुक। दादी दादी देखिए क्या हो रहा है, लक्ष्मी भाग रही है। लक्ष्मी भी भाग रही है क्या? छोटे मालिक रुक जाइए। अरे लकी, बेटी लक्ष्मी, मेम साहब, लकी, रुक जाओ। अरे रुकिए छोटे मालिक। मेम साहब, लकी कहाँ जा रही है तुम? लक्ष्मी, भागकर भी हमें खुश कर दिया। दोनों झगड़ा करके भी एक हो गए। अब देखना, ये जिंदगी भर साथ रहेंगे। टेंशन पैदा कर दिया। अरे खाट नहीं मचान चाहिए, ऐसा बोलते तो हम इंतजाम करते थे। सब लोगों को परेशान करके हम मजा कर रहे हैं बेवकूफ। अरे बाप रे, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। सबका सुहाग रात खाट पे होता है, लेकिन इसका तो मचान पे हो रहा है। ऑल द बेस्ट। अरे भाई, इन दोनों को अकेला छोड़ हाँ, दो। चलिए चलो। चलिए चलते हैं। हाँ चलो चलो भाई चलो। सर आपने कहा था धरती और पानी में दिखोगे तो मारूंगा, इसलिए मैं आज आसमान से टपका हूँ। प्लीज इस पर साइन कर दीजिए जल्दी से, मेहरबानी होगी। थैंक यू। निकल। उफ। नमस्ते, मेरा नाम लूसी है। वीरमाचनी हरे कृष्णा जी। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हाँ? चोरनी